रायपुर की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कैलासा बाबा हटकेश्वर नाथ कन्हैया की कृपा से ही कोई धर्म का कार्य जो है ना उन्हीं की प्रेरणा से होता है। मन में ख्याल आया क्यों ना हमारे छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पर जाए, क्यों ना हम छत्तीसगढ़ में एक ऐसा ध्वजा लहराएं जो पूरे देश में उसका नाम चले। आप कैलाश जी के गाने सुनने आए या आरती अटेंड? मेनली आरती और कैलाश जी के भी फैन है, उसीलिए आए। कैलाश जी का आपका कोई फेवरेट गाना? हाँ, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अभी यहाँ मुझे वही लग रहा है कि मैं कांसी के घाट में बैठी हूँ और वही गंगा आरती होने वाली है। इस महाआरती को अटेंड करने के लिए आज छत्तीसगढ़ की बाल कलाकार शीतल देवांगन भी मौजूद है, तो मैं इससे बात करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर से धन्यवाद है प्रभु को, जो कि धर्म का काम करवाने के लिए मेरे पति को चुने हैं। वो उनकी ही कृपा से सब संभव हो पा रहा है, क्योंकि जब तक वो चाहते नहीं तब तक कोई एक भी अच्छा काम कर नहीं सकता। दिया जलाया यहाँ? हाँ, मैं उससे जलाए। कोई भजन आता है आपको? सुनाओगे? हाँ बोलो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार, मैं अश्मित कौर और आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महादेव घाट में, जहां पर महाआरती नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा आयोजित किया गया है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस महाआरती का उन्होंने कैसे सोचा। बाबा हटकेश्वर नाथ कन्हैया की कृपा से ही कोई धर्म का कार्य जो है ना उन्हीं की प्रेरणा से होता है। मन में ख्याल आया क्यों ना हमारे छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पर जाए, क्यों ना हम छत्तीसगढ़ में एक ऐसा ध्वजा लहराएं जो पूरे देश में उसका नाम चले। वो ऐसी एक प्रेरणा लेकर के हम लोग खाड़ू गंगा महाआरती बनारस की तर्ज पर हर माह की पूर्णिमा को महादेव घाट में की जाती रही हमारी समिति और हम लोगों के द्वारा में। अब उसका वार्षिक उत्सव ये होने जा रहा है। इसी आज के दिन से ही हमने इसकी शुरुआत करी थी। आज वो वार्षिक उत्सव होने जा रहा है। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रह सकते हैं? देखिए, लगभग 1 लाख लोगों के आने की संभावना है और क्योंकि लोगों को मालूम है कि बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है और होने जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पर होने जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। एक तट पर 108 ब्राह्मण खड़े होकर के आरती करेंगे, विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, और दीप प्रज्वलित को लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई? दीप प्रज्वलित पूरी टीम लगी हुई है। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, सनातन धर्म को मानने वाले माताएं बहनें सभी लगी हुई हैं। 2.25 लाख दीपों से पूरा महादेव घाट जगमगाने वाला है कुछ ही क्षणों के पश्चात में। और उसके बाद आरती का विहंगम दृश्य देखेंगे आप, लाइटिंग और जो बहुत फूलों की साज सज्जा देखिए आप। उषा बारले जी का, हमारी छत्तीसगढ़ की बहन बेटी है, उनका कार्यक्रम देखिए आप। उसके पश्चात कैलाश खेर जी का कार्यक्रम भक्ति में प्रस्तुति होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जैसा कि आपने देखा कि 2.5 लाख से ज़्यादा दिए यहाँ पर प्रज्वलित होने वाले हैं और लाखों संख्या में लोगों के यहाँ आने की संभावना है। और आप देख रहे हैं आवाम दूत। हम अभी मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महादेव घाट में, जहां आज गंगा महाआरती होने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज 2 लाख से ज़्यादा दिए प्रज्वलित किए जाने हैं, जिसकी तैयारी भी की जा चुकी है। तो चलिए हम लोगों से अब बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस आरती को देखने के लिए कितना उत्सुक हैं। राई तराई से आया हूँ देखने के लिए, बहुत उत्सुक हूँ, पहली बार आया हूँ। कितने बजे से आप बैठे हुए हैं? 2 बजे से बैठे हैं वहाँ पे और कोसिली में चंदकुई धाम से आया हूँ मैं। तो आपने भी यहाँ पर जैसे दिए आकर जलाए हैं अभी? जी, जलाने के लिए बैठे हुए, तैयारी चल रहा है। अभी आए हैं बैठे हैं, अभी दिया जलाएंगे जैसे ही वो उत्सव चालू होता है। तो ठीक है। तो मैम, आरती के साथ साथ आप क्या कैलाश खेर जी के गाने भी सुनना चाहते हैं? उन्हीं का आपका- तैयारी है, बस सोच रहे हैं कि कब आएंगे तो हम सुनेंगे। हाँ, तो आप कितने उत्सुक हैं आरती? बहुत। कितने बजे से आए हैं? 4। कब, कहाँ के? यही रायपुर से ही हूँ। रायपुर के ही हैं। ठीक है। उषा बारले जी के गाने आपने सुने? नहीं, लेकिन आज आप उनके गाने सुनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी, तो ठीक है। और भी हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। तो मैम, आपका नाम? उमा वर्मा जी सुने हैं। अच्छा, कोई पसंदीदा गाना? कोई भी, सब पसंद है इसके गाना। हाँ, सब गाना पसंद है इसको। यहाँ रायपुर में इतनी बड़ी आरती होने जा रही है, मतलब बनारस के गंगा घाट का आपको माहौल यहाँ देखने को मिलने वाला है। पहली बार आए हैं तो थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, देख रहे हैं तो।
आप कैलाश जी के गाने सुनने आए या आरती अटेंड? मेनली आरती और कैलाश जी के भी फैन है, उसीलिए आए। कैलाश जी का आपका कोई फेवरेट गाना? हाँ, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। हमारे साथ और भी अंकल है, चलिए उनसे भी बात करते हैं। तो सर कितने एक्साइटेड हैं आरती? बहुत एक्साइटेड है। तो आप भी ऐसे आरती अटेंड करने आए या कैलाश जी के गाने? आरती अटेंड करना है और गाना भी सुनने आए हैं। उषा बार्ले जी के गाने आप सुनते हैं छत्तीसगढ़ी? तो उनका कोई पसंदीदा गाना आपका? पसंदीदा गाना भी गाने अच्छे उनके। अभी यहाँ मुझे वही लग रहा है कि मैं कांसी के घाट में बैठी हूँ और वही गंगा आरती होने वाली है। बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, मैं पहले बार आ रही हूँ और मैं सरसिवा ग्राम से आई हूँ जी। तो आपने बताया कि आप बनारस गई थी और आपको पूरा बनारस वाला वाइब आ रहा है। यहाँ पर जो लोग बनारस नहीं गए हैं उनको भी पूरा काशी घाट वाला बनारस वाला वाइब दे रहा है। तो कितने घंटों से आप लोग यहाँ बैठे हुए? 1 घंटा लगभग हो गया है हम लोगों को पहुँचे। जी जी ये बहुत दिनों से ऐसे सुनने को मिल रहा था कि महाआरती होने वाली है, जी, महाआरती जी। होने वाली है। तो कितने ज्यादा आप लोगों के दिमाग में ऐसे था कि जाना है भाई, जाना है ऐसा? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग, सुबह से वेट कर रहे हैं टाइम का, जैसे तैसे अपना अरेंज करके यहाँ पर आए हैं और प्रॉपर लुत्फ उठा के ही जाएंगे यहाँ से। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ जो इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, हम उनसे बात किए और वे सब इस आरती को लेकर इतना ज़्यादा उत्सुक है। तो बहुत मतलब कैलाश खेर जी तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का मेन पर्पस यहाँ पर आकर गंगा अटेंड करना है। तो हमारे साथ यहाँ पर आज की जनरेशन के यूथ जो मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। तो कहाँ से आए आप? मैं रायपुर से। रायपुर सब लोग रायपुर से आए हैं। आप लोग आज एक्साइटेड हैं ये जो आरती होने जा रही है? बिल्कुल। तो किस लिए आए हैं? आरती अटेंड करने आए हैं या गाना सुनने आए हैं? दोनों दोनों आए हैं। एंजॉयमेंट होना ही चाहिए। कितने बजे से यहाँ बैठे हुए हैं आप सब? बहुत टाइम हो गया। हाँ, 4 बजे से। कॉलेज था आज? नहीं, हम लोग कोचिंग वाले। अच्छा, कोचिंग वाले हैं। अच्छा, पढ़े लिखे बच्चे हैं। कोचिंग मिस करके आप लोग आरती नहीं, छुट्टी के बाद आ रहे हैं। छुट्टी के बाद आए हो, ठीक है। पढ़ता भी तो फिर भी कर लेते। तो आप में से आपका फेवरेट कैलाश जी का कोई गाना? सैया कोई बात नहीं, कोई गाना आप गा के सुनाना चाहेंगे? नहीं गाऊंगी तो नहीं, बट फेवरेट हाँ, तो 2 लाइन अगर हो जाए गाना। वो बाहुबली वाला क्या जय जयकारा। मेरे को नहीं आता है। कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए किस तरीके का आयोजन किया गया है? यहाँ पे बहुत सुविधाएं दी गई हैं। सभी को माचिस दे रहे हैं, अगरबत्ती, मोमबत्ती दे रहे हैं, पूरे दिए के तेल बत्ती सबकी सेवाएं चल रही है सुबह से, और सारे फूलों से सजे हैं। सारे लोगों को बहुत अच्छी सुविधा है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। इसके लिए मैं तोमर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्हीं के उससे हमारे इतनी देर से सनातन धर्म जागृत हो रहा है। तो मैं अमित शाह को, अपने मोदी जी को और योगी जी को खास करके धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सनातन धर्म को बहुत आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं कि ये पूरा सेटअप और ये करने में कितना खर्च गया होगा? नो आइडिया, क्योंकि ये सब तोमर जी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। और उसके लिए हाँ, तोमर जी को ही मैं धन्यवाद कहूँगी कि वही पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम। और पूरा ये सेटअप होने में कितने महीने लगे हैं? काफ़ी समय लगा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बनारस की रहने वाली हूँ। तो गंगा आरती शब्द से ही मेरे अंदर में इतना उत्साह आ जाता है, ऐसे लगता है कि मैं क्या कर लूँ, मैं सारी व्यवस्थाएं खुद कर लूँ, दिए में तेल डाल लूँ, दिया जला लूँ। मतलब मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं इमेजिन कर सकती हूँ, क्योंकि ये ना, मैंने जो बनारस की आरती होती है, मैं यहाँ पे बहुत सारी आरती में शामिल हुई हूँ। और विजेंद्र तोमर भैया का भी बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने ये आरती का प्रोसेस चालू किया। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं गंगा घाट पे ही खड़ी हूँ। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। अभी हमारे साथ है रविंद्र सिंह, चलिए उनसे बात करते हैं कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है अभी आरती को लेकर के। तो सर, आप आरती को लेकर कितने ज़्यादा उत्सुक हैं? निश्चित ही, क्योंकि कहीं न कहीं ये धर्म का काम है और हम सब
बनारस के घाट पे देखा करते थे जब आरती होती थी, तो हम सबको उत्सुकता होता था कि क्यों ना हम एक बार बनारस जाए और वहाँ पे वहाँ की आरती का लाभ ले। वहाँ की जो गंगा आरती होती है वो अद्भुत होती है। उसी प्रकार का हमारे भाई वीरेंद्र तोमर ने एक बीड़ा उठा करके लगातार सालों से वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हम सब का सौभाग्य है कि आज इस खारून तट पे खारून माता की गंगा आरती हो रही है। और इसमें सबसे प्रमुख है कि जो हमारे कैलाश खेर जी है, जो हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के में एक उनका स्थान है, वो हमारे बीच में आ रहे हैं और हम सब उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं और एक्साइटेड भी हैं। सर, आपने कैलाश खेर जी का जिक्र किया है, तो हम उनका, आपका फेवरेट सॉन्ग उनका देखिए, उनके तो बहुत सारे हैं, चूँकि हम गाने वगैरह का उतना ये नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अपने आप में अद्भुत हैं। और उनका जो गाना नहीं, जब खास करके अगर युवाओं में जब वो आते हैं और उनके गाने सुने जाते हैं तो एक अलग रोमांच होता है और उस रोमांच का अनुभव अभी हम थोड़ी देर में लेने भी जा रहे हैं। देखिए, छठ का जहाँ तक सवाल है, छठ एक अद्भुत, चूँकि वो ऐसा एक पर्व है जहाँ पे बहुत सारी सफाई से लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देखे होंगे कि 3 दिन का उपवास होता है, वो भी निर्जला उपवास होता है और हमारी माताएं बहनें कमर भर पानी में रह करके वो पूजा करती हैं। और वो ऐसा एक पर्व है जहाँ पे लोग उगते को सलाम करते हैं, लेकिन वो ऐसा पर्व है जहाँ डूबते को भी प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और उसके बाद फिर उगते को करते हैं। तो उसमें एक बहुत सारा रहस्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये गंगा आरती भी कहीं न कहीं उसी से एक प्रेरित है और उसी से प्रेरणा लेकर के ये कार्यक्रम हो रहा है। इस महाआरती को अटेंड करने के लिए आज छत्तीसगढ़ की बाल कलाकार शीतल देवांगन भी मौजूद है, तो मैं इससे बात करती हूँ और देखती हूँ कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है आज इस आरती को लेकर के। तो आज आप आरती अटेंड करने आए हो, कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो आरती को लेकर? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ऐसा। और आप यहाँ आज गाने सुनने भी आए हो? हाँ। कैलाश खेर जी को जानती हो? हाँ। जानती हो? उनकी गाने सुनती है। इसका कोई पसंदीदा गाना जो ये बहुत पसंद करती हो सुनना? ये छत्तीसगढ़ी गाना ज़्यादा पसंद करती है। हाँ, आरू साहू जी का। ठीक है, अच्छा, आरू जी का गाना आपको सुनना पसंद है? ऐसा, उनके गाने में अभी एल्बम भी की है। अच्छा, ठीक है। बेटी बचाओ के ऊपर है। बेटी बचाओ के ऊपर। हाँ। कितने बजे से ये आई हुई है? अभी जस्ट इतनी सुंदर तरीके से ये तैयार हुई पड़ी है, तो क्या ये शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती है? ऐसा सभी भगवान। रोज मंदिर जाते हो? नहीं। मंदिर रोज नहीं जाते हो? शिव जी की पूजा करते हो रोज? हाँ। ठीक है, तो अभी आरती शुरू होगी तो आप उसको देखोगे? हाँ। ऐसा देखोगे वहाँ सामने में जाकर? तो जैसे कि आपने देखा कि आज इस महाआरती को अटेंड करने के लिए बाल कलाकार भी यहाँ मौजूद हैं। राममय माहौल है और पूरा गंगा जी पूरा जगमगा रही है और हम सब हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे राम ये हमारे राम जी का ये ननिहाल है और वो यहाँ बचपन में रह के गए हैं, तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात ये है कि ननिहाल में हमारे यहाँ राम जन्मभूमि के पहले गंगा आरती हो रही है। और ये महादेव घाट जो है 3 नदियों का संगम है, सेंधुर नदी, पैरी नदी और खारून नदी। तो ये महादेव घाट में ये गंगा आरती का महाआयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। आज के माहौल से ऐसे लग रहा है कि हम अयोध्या में हैं और हम अयोध्या में राम जी के सामने ही बैठे हुए हैं और ये भजन गा रहे हैं। एक तरफ कौशल्या माता का मंदिर और दूसरी पहले उसकी खुशी लोगों को, और अब इतनी बड़ी आरती होने जा रही है,
तो आप ये हमारे यहाँ हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात आज बहुत बड़ी ये महाआरती हो रही है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरव की बात है और खासकर ये महानदी में जो आरती हो रही है वो तो हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत खुश हैं हम, बहुत एकदम दिल से खुश हैं। और उसके साथ कैलाश जी के आवाज में भजन सुनने को मिलने वाला है, तो उसके लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है? हमें बहुत मजा आएगा। वो शिव जी का जब भजन गाएंगे तो हमारे अंदर और ज्यादा उत्साह आएगा। और मेरे मैया के साथ महादेव का मिलन तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम सुनेंगे। बहुत ही आनंद आ रहा है। तो कुछ ही वक्त में आरती शुरू होने वाली है और यहाँ पर इतनी खूबसूरती से दिए सजाए गए हैं। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हम विद फैमिली आए हुए हैं और हमारी पूरी रायपुर की 2.5 करोड़ जनता में मेरे ख्याल से बहुत सारी जनता आ चुकी है यहाँ पे और भारत में हर घर में भगवा लहरेगा। उसी तर्ज में हमारे वीरेंद्र भैया ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और गंगा आरती के तर्ज पे ही माँ खारून की आरती होगी। उसके लिए हम बहुत गर्व, अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की धरा पे रहते हैं, रायपुर में रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतनी अच्छी जो वहाँ पे गंगा आरती होने वाली वो हमको यहाँ पे मिल रही है 108 ब्राह्मणों के द्वारा। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और फिर से राम राज आ रहा है। सीताराम हनुमान हो, सीताराम हनुमान। दिया जलाया यहाँ? हाँ बहुत सा जलाए। तो फिर कोई भजन आता है आपको? सुनाओगे? हाँ बोलो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हर हर शंभु शिवा महादेव शंभु, हर शंभु शंभु शंभु। अच्छी वाली स्माइल दो। वीरेंद्र सिंह तोमर जी की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं। तो मैम, आपके घर के सदस्य मतलब आपके हस्बैंड जी के द्वारा ये इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करवाया गया, तो आप कैसा अनुभव? अनुरोध करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर से धन्यवाद है प्रभु को जो कि धर्म का काम करवाने के लिए मेरे पति को चुने हैं। वो उनकी ही कृपा से सब संभव हो पा रहा है, क्योंकि जब तक वो चाहते नहीं तब तक कोई एक भी अच्छा काम कर नहीं सकता। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैं प्रभु की याद में या कह लीजिए उनकी कृपा में शामिल है हम दोनों पति पत्नी, जो इतना अच्छा आयोजन वो करवा रहे हैं हमसे। आज बहुत से लोग हैं जो बनारस नहीं जा पाते हैं, गंगा आरती का दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोगों के योगदान से आज वो ये दर्शन कर पा रहे हैं। तो इस पे आपका क्या? हम लोग का योगदान नहीं, सबका सहयोग है। और फिर मैं बोलूँगी कि उनकी कृपा है, वो चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ बहुत भक्तिमय वातावरण है हमारे छत्तीसगढ़ का, यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं। तो यहाँ जिस तरीके से पूजा पाठ, इतने मंदिर, इतने धर्म कर्म होते हैं, तो शायद स्वयं शंभू की इच्छा है कि यहाँ भी इस धरा पे ये पावन कर्म हो। आप देख रहे हैं अवाम दूत और हमारे साथ मौजूद है सिन्हा जी। चलिए उनसे पूछते हैं कि उन्हें कार्यक्रम में कैसा लग रहा है। सर, इस कार्यक्रम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? अद्भुत कार्यक्रम है, बहुत अच्छी सराहनीय पहल है ये। वीरेंद्र तोमर के द्वारा अच्छी पहल है ये, और वीरेंद्र तोमर को मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का धार्मिक आयोजन से लोगों में एक जागरूकता बढ़ती है। अभी जो आरती हुई गंगा आरती, वो आपको अटेंड करके कैसा लगा? मतलब बनारस की आरती आपको यहाँ देखने को मिली थी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी आरती का आयोजन पहली बार किया गया है और मैं आशा करता हूँ कि चूँकि वीरेंद्र तोमर द्वारा 1 साल विगत 1 वर्षों से लगातार ये आरती का आयोजन किया जा रहा है। इतनी भारी संख्या में लोग मौजूद हुए, जब ये कार्यक्रम का सोचा जा रहा था तब ऐसा महसूस हो रहा था कि इतने बड़े कार्यक्रम में लोग आ पाएंगे? नहीं, ये तो देखिए, ये तो एक भक्तिमय कार्यक्रम है और भक्तिमय कार्यक्रम में ईश्वर की कृपा रहती है और जहाँ सनातन धर्म से जुड़े हुए सारे लोग स्वतः ही आ जाते हैं यहाँ पे और आनंदित होकर सब नाचिए। थोड़ा हम आप सबको नचाने आए हैं, ठीक है?